सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप रहूं तो क़यामत है, बोलूं तो बगावत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस धरती का इतिहास बहुत पुराना है। कई बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों ने भारत की धरती पर कदम रखा। कुछ ने इसे अपना घर बना लिया, कुछ यहीं रिश्तेदारियां की और कुछ यहीं पर होकर रह गए। कुछ ने भारत की दौलत लूट कर विदेशों को पहुंचा दिया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब नई नवेली सरकार के पास लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा और फिर हमारे देश को एक ऐसा परम प्रतापी प्रधानमंत्री मिला जिसने पहले ही कोशिश में दिल्ली में झंडा गाड़ दिया। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां धूल फेंकती नजर आईं। मोदी जी ने चुनावों में जनता से ऐसे ऐसे वादे किए जिनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि अब भारत विश्वगुरु बन ही जाएगा। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए संघ के प्रताप से और भाजपा के आशीर्वाद से मोदी जी ने ऐसे ऐसे ख्वाब जनता को दिखाने शुरू किए कि पूछिए ही मत। यूं समझ लीजिए कि चारों तरफ वादों की बारिश होने लगी। काला धन आएगा, सबके खाते में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। और महंगाई के नाम पर तो मोदी जी ने पूरा मजमाई लूट लिया। चारों तरफ मोदी मोदी के जयकारे गूंजने लगे। बनारस में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जाने लगे। वो काशी, वो बनारस जहां हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। यानी मोदी जी ने महादेव वाला नारा भी अपने नाम कर लिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी के सारे वादे हवा हवाई हो गए। जितना भी सपना उन्होंने जनता को दिखाया था, सब कुछ एक लाइन से जुमला साबित हो गया। बकायदा अमित शाह ने खुद ही एक इंटरव्यू में 15 से 20 लाख रुपए के वादे को चुनावी जुमला करार दिया था। पर जुमलेबाजी के इतिहास में मोदी जी का दूर दूर तक कोई दूसरा सानी नहीं मिलेगा। लेकिन अब मोदी जी के जुमले और उनके वायदों का पुलिंदा बहुत भारी हो चुका है, क्योंकि अब देश की सबसे बड़ी अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई करने जा रही है जिसको दबाना और छुपाना ना तो मोदी जी के बस की बात है और ना ही आरएसएस कुछ कर सकता है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई को लाइव स्ट्रीम कर चुका है। बोले तो सब कुछ बिल्कुल लाइव प्रसारण। कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट में क्या दलील हुई, कोर्ट में क्या बहस हुई, ये सब अब लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई को लाइव करने का काम ऐसे वक्त में किया है जब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। एक तरफ कांग्रेस बुनियादी मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में केजरीवाल की पार्टी दूर से ही झाड़ू दिखा रही है। एक तरफ बिहार में बीजेपी की विदाई हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब मुसलमानों को अपना बताने में जुट गई है। उसके लिए मोह, प्यार, प्रेम दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आरएसएस भी खुद को जनता का हितैषी बताने की कोशिश कर रहा है। और आजकल तो आरएसएस को महंगाई बहुत नजर आ रही है। यानी महंगाई आरएसएस को अब नजर आने लगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से मोदी जी के हाहाकारी फैसले की सुनवाई का ऐलान किया है, तब से ही मोदी जी की परेशानियों के बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने अपने जिस फैसले की वजह से लोगों की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया, अब उसी मामले की सुनवाई में महज 10 दिन का वक्त रह गया है। और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की सुनवाई को बंद दरवाजे में नहीं करने वाला, बल्कि उसका लाइव प्रसारण भी होगा। आखिर कैसे 10 दिन में बदलने वाली है भाजपा की किस्मत, आखिर कैसे मोदी जी के जुमलों में लग सकती है आग, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। लौटते हैं खबर की तरफ। मोदी जी ने साल 2016 में एक बहुत ही हंगामेदार फैसला सुनाया था, जिसके बाद पूरा का पूरा देश एकदम कतार में खड़ा हो गया। घर का खर्च, बच्चों की फीस, शादी ब्याह, इलाज के लिए भी जनता बैंकों के सामने बिलख बिलख कर रोने के लिए मजबूर हो गई। लोग परेशान हो गए कि आखिर मोदी बाबू ने उनके सिर पर कौन सी मुसीबत थोप दी है, जिसकी वजह से उनको बैंकों के सामने, एटीएम के सामने घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। 8 नवंबर की रात 8 बजे मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को कागज का टुकड़ा करार दे दिया था। यानी उनकी कोई कीमत नहीं रह गई।
पाई पाई के लिए जनता तरस गई। अनगिनत लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी। जब देश में हंगामा बढ़ने लगा तब मोदी जी ने 50 दिन का वक्त मांगा था और जनता के सामने किसी भी चौराहे पर हाजिर होने का वादा किया था। लेकिन मोदी जी का 50 दिन वाला वादा महज एक जुमला बनकर रह गया। आज तक उनका 50 दिन पूरा नहीं हुआ, जबकि 5 साल बीत गए। काला धन खत्म करने, आतंकवाद को खत्म करने और नक्सलवाद की कमर तोड़ने के नाम पर जनता पर थोपी गई नोटबंदी ने जनता की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन अब नोटबंदी को, उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 12 अक्टूबर को सुनवाई करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि अब अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया को लाइव कर दिया है। लेकिन नोटबंदी का फैसला लेते वक्त जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, कुछ दिनों के बाद उन दावों की हवा निकल गई। सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 99% से ज्यादा नोट वापस रिजर्व बैंक पहुंच गए। तो काला धन कहां गया? नोटबंदी को कैशलेस सिस्टम बताने की ओर एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा था, लेकिन पता चला कि नकदी का चलन और भी ज्यादा बढ़ गया। सरकार ने नोटबंदी के जरिए नकली नोट के कारोबार को रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तमाम दावे हवा हवाई हो गए। पता ये चला कि बड़ी संख्या में 500 और 2000 के नकली नोट छापे जाने लगे और पकड़े भी गए। सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को नोटबंदी के जरिए खत्म करने का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सारे के सारे दावे खोखले और बिना सिर पैर के साबित हो गए। नोटबंदी का फैसला किसी तानाशाही से कम नहीं था। उस दौरान 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। इंडिया टुडे आज तक ने अपनी इस खबर में बताया है कि साल 2016 से 2018 के बीच देश के तकरीबन 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार ने नोटबंदी के बाद भी अपने हाहाकारी फैसलों का सिलसिला जारी रखा। नोटबंदी की तरह ही पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान अचानक ही टीवी पर आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद महीनों का लंबा लॉकडाउन। पूरा देश अपने घर में कैद हो गया। अनगिनत लोगों को अपने अपने गांव लौटना पड़ा, वो भी कहां से? हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उनको अपने गांव की तरफ कूच करना पड़ा। कई लोगों की मौत हो गई। इस लॉकडाउन की वजह से भी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया। कोरोना की पहली लहर के दौरान 9 सेक्टर्स के 66 अन्य प्रतिष्ठानों में लगभग 23 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। न जाने कितने ही लोग महामारी के दौरान बिना इलाज तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन आपको याद होगा, हमारे मोदी जी उस वक्त भी बंगाल में चुनाव प्रचार में मस्त थे। दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर वो रविंद्रनाथ टैगोर की जेरोक्स कॉपी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंगाल ने उनको मायूस कर दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार 2 अदद दवाई की टिकिया नहीं दे सकती, ऑक्सीजन नहीं दे सकती, बेड नहीं दे सकती, बिना इलाज लोगों को मरने के लिए छोड़ सकती है, पता नहीं ये लोग किस मुंह से वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे गंभीर मामलों पर नेताओं के आंसू बहने और गला रूंध जाने की खबरें महज किसी नौटंकी से कम नहीं होती। लेकिन अब संविधान पीठ 500 और 1000 के नोट को बंद करने संबंधी केंद्र सरकार के 8 नवंबर 2016 वाले फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। दरअसल सरकार को इस बात का घमंड हो चुका है कि वो कुछ भी कर सकती है। उनके हर फैसले के पीछे जनता लब्बैक करेगी, वो ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस तरह के फैसले क्या कोई भी समाज, कोई भी देश कबूल कर सकता है, जिसमें जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया जाए, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जनता को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया जाए? इस बात को जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। और हाँ, अगर आप हमें आर्थिक सपोर्ट करना चाहें तो आप दिलनुमा आकृति में थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारी मदद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।